तो सबसे पहले मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी जो सबके मन में ये सवाल होगा, थोड़ा जया जी के बारे में। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी। आपकी करियर ने आपको चुना एंड ओवर द होल जर्नी ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप हैं टुडे एज अ यूथ आइकॉन, एज अ स्पिरिचुअल लीडर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे एक दो कुछ टर्निंग पॉइंट्स आपके लाइफ टाइम में विच हैव लैंडेड यू वे यू आर। प्रूव किया कि कहीं आपने शायद मेरा आंसर पढ़ा है कि मैंने अपने करियर को चूज नहीं किया था, मेरे काम ने, मेरे करियर ने मुझे चूज किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कुछ लोगों को चुनते हैं अपना काम करवाने के लिए, और मुझे सौभाग्य मिला है इस चीज का कि शायद मैं उनमें से एक हूँ जिसको शायद भगवान ने समय भी नहीं दिया सोचने का कि उसको क्या बनना है, क्योंकि जब तक मैं सोचती मुझे क्या बनना है मैं पहले ही बन चुकी थी। तो ये उनके ही हाथ में था। और टर्निंग पॉइंट्स मुझे लगता है कि when I was 15 और 16, जब I used to do my spiritual sessions, और मेरे पास कई बार मेरे उम्र के लोग आते थे या मुझसे बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते थे और बस मुझे अप्रिशिएट करते थे कि आपकी बात ने हमें बहुत खुश किया, आपकी बातों ने हमें काफ़ी हम जब बड़ा डर लगने लग गया था कि मैं क्या कर रही हूँ ऐसा। तो मैंने अपने पापा से आके पूछा, पहली चीज़ होनी चाहिए, यू शुड डू व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, जिस काम से आप प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसे काम में मुझे नहीं लगता आपको मेहनत लगती है। मुझे मेरी मेहनत लगती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं ऑल टाइम ही वेकेशन पे हूँ। मुझे मेरा स्ट्रगल नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है। तो एक ऐसा काम जिससे आपको प्यार है और दूसरा वो लोगों की मदद भी कर रहा है, ये दोनों चीज का मिलना बहुत मुश्किल से होता है, और वो मेरे काम में हुआ। तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जिंदगी भर यही काम करना है। Lovely. काम ने चुन लिया and you had divine intervention, God came to you. But what about many of us, many students here, जिनको क्लैरिटी नहीं है कि करियर कैसे चुने, राइट? स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में भी आ गए, पर अभी भी लग रहा है कि पता नहीं कि करियर क्या होगा, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम, मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स हु don't have clarity even at 20, at 22, at 25, what to do which makes us happy? See, one is it's okay if you don't have that. को हो सकता है कि 30 के एज में भी जाके काम करते हुए, क्या पहले काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, देन सडनली यू रियलाइज कि मैं इसके लिए नहीं बना। सो दैट्स ओके, वो होता है, बहुत नेचुरल चीज है। पर मैं एक चीज कहूंगी कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं, उस काम के प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखिए। हम 90% ऑफ द टाइम उसका जो फायदा है ना, वो देखकर बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि कोई जॉब चाहिए या कोई डिग्री, और हमें पता चलता है कि अगर इस डिग्री को करके जो जॉब लगेगी इसका पैकेज इतना होगा, ये हमारा प्राइमरी फोकस होता है। सॉरी, पंखा बंद कर दीजिए प्लीज। बिकॉज नो मैटर what, I'm still a girl. मेरे बाल नहीं खराब होने चाहिए। तो कि आपको क्लैरिटी इस बात की होनी चाहिए कि अच्छाई तो है ही इसमें, पैकेज इतने का होगा, काम इतना होगा, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या का ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों देख कर ही आप इस फील्ड में आगे बढ़िए। तो मैंने जब इस करियर का, मेरी प्राइवेट लाइफ शायद बहुत हद तक खत्म हो चुकी होगी, कि जो मैं नॉर्मली अगर कोलकाता में पुचका कहते हैं कि मैं ठेले पे खड़े होकर पुचका शायद ही कभी ठीक से खा पाऊंगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें होगी जो मुझे छोड़नी पड़ेगी, और उस वक्त एक 15-16 साल की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बातें होती है कि ये सब छोड़ना, तो फिर मैं करी क्यों रही हूँ कुछ। पर मैंने वो सब जाना, और जब मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए ये चीज इतनी जरूरी है कि ये सैक्रिफाइस इतना इंपॉर्टेंट फील हो नहीं रहा मुझे, तब मैंने वहां पर आगे कदम रखा था। तो आपको जब लगे कि जो बुराइयां हैं, जो डिसएडवांटेजेस है,
उनके होते हुए भी मुझे यही काम करना है, ओनली देन यू गो अहेड विद इट। ये मैं कहूंगी। दो चीज का अगर आप ध्यान रखिए, सिर्फ तामझाम मत देखिए, पैसे मत देखिए, फेम मत देखिए, क्योंकि जब वो नहीं होगा तो आपको अपना ही काम बुरा लगने लगेगा, और ये नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई थिंक जैसे कोई भी काम का ग्लैमरस साइड दिखता है, जो ड्रजरी, रूटीन, हैबिट, परसिस्टेंस कोई काम का है, वो बहुत ऑब्वियस नहीं होता, तो किसी उसको कोई ढूंढना दिखाता पड़ता नहीं है। राइट राइट फॉर एग्जाम्पल, क्यों कहा जाता है सोशल मीडिया इज नॉट रियल? या क्योंकि आज जनरली जितना यूथ है सब सोशल मीडिया से ही सीख रहा है। वो रियल नहीं है, क्योंकि अपनी रोती हुई पिक्चर तो कोई अपलोड नहीं करता ना। आज तो हर पिक्चर में हम कोई भी है फिल्टर, एक फिल्टर तो यूज करेंगे ही करेंगे, कि नेचुरल चेहरा कोई नहीं दिखा रहा आपको, तो नेचुरल जिंदगी क्या है वो कौन दिखा रहा होगा? तो आपको समझना पड़ेगा कि बेहतरीन से बेहतरीन लोगों की जिंदगी भी बहुत मैसी हो सकती है, आपको दिख नहीं रही कि इसलिए आपको पता नहीं है। तो हमको बहुत सुंदर लग रहा है कि अरे क्या मौज है इसके, नहीं है। उसकी लाइफ के अंदर जाओ और आपको पता चलेगा कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आपको इसीलिए सब कुछ जान के फिर उस फील्ड में एंटर करना चाहिए। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे, यू नो, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टॉक टू यू टुडे। आजकल नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, किसने क्या कमेंट किया, कितने कमेंट्स आए पे बहुत सारे लोगों की हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस जुड़ी रहती है। यस और नो? या सो ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन हो गया है कि मैंने एक फोटो डाला, उसने देखा कि नहीं, किसने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, दैट इज मेकिंग और ब्रेकिंग मूड्स ऑफ द डे ऑफ पीपल, ऑफ आवर यूथ। तो how can people not take social media so seriously है, पर वो इतना जरूरी ना बन जाए कि हमारे जो मानसिक संतुलन, बैलेंस सब बिगड़ जाए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? व्हाट डू यू हैव टू? आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग न्यू। पहले वी हैड 4 लोग क्या कहेंगे, अब वी हैव 400 क्या कहेगा, 4 लाख क्या कहेगा, 4 करोड़ क्या कहेगा। नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं कहने वालों के। तो पर मुझे लगता है कि जो इंसान आपको जानता नहीं है, आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता, वो क्या कहेगा ये टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, आई थिंक कोई इंटरव्यू मैंने देखा था कि शायद किसी एक्ट्रेस को कोई अपशब्द कह रहा है या कह रहा है ये अच्छी नहीं दिख रही है, वो नहीं है। एंड अनदर एक्ट्रेस रिप्लाइड, आई थिंक ऋचा चड्ढा रिप्लाइड दैट, कि इस गांव में, इस टाउन में कोई चिंटू बैठा है जिसको ये सुंदर नहीं लग रही, जो शायद दुनिया की सबसे सुंदर एक्ट्रेस घोषित कर दी गई है। हाउ डज इट मैटर? वो आपको जानता नहीं, आपकी लाइफ को नहीं जानता, उसका आपकी लाइफ में कोई टेक नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है आपका उससे। आपको क्यों मैटर कर रहा है कि वो क्या बोलेगा? एंड एक बात याद रखिए, लाइक्स, फेम, कमेंट, ये ज्यादा समय का होता नहीं है। ये सच्ची बात है, और मैं इसके बीच हूं, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूं। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, ये जानने के लिए पहला पैसे कमाना पड़ेगा, तभी आप ये बात बोल सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। तो पहले कमाओ, फिर आप ये बात करें। तो वैसे ही आज इस तामझाम के बीच रहकर मैं आपको ये बात बता रही हूं कि ये परमानेंट नहीं है। दुनिया आपको एक मोमेंट पे सर पे बैठा सकती है और दूसरे ही मोमेंट पे पैरों में ला सकती है। क्या आप ये पावर किसी को देना चाहेंगे? यस और नो? नो। पर आप दे रहे हैं? यस और नो? देखिए, मैं यहाँ कोई चमत्कार करने नहीं आई हूँ कि मैं कुछ ऐसा कहूंगी और अचानक से आपको लगेगा आज से तो मेरी दुनिया ही बदल गई। कोई ये नहीं कर सकता, पर मैं शायद आपको एक आईना दिखा सकती हूँ कि आपको पता है आप गलत कर रहे हैं। नॉट दैट आपको पता नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी बोला कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, या आपको किसी को पावर नहीं देना चाहिए, पर फिर भी आप कर रहे हैं। आई एम जस्ट हियर टू शो यू दैट कि जान के जो व्यक्ति करता है उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता।
एक है अनजाने में, मुझे पता नहीं था, मुझे सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं था, अरे मुझे नहीं पता था कि लोग इतने फेक हो सकते हैं, अपनी रियलिटी नहीं दिखाते हैं। आपको सब पता है, फिर भी आप इस कुएं में कूद रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, यस और नो? इसको एंटरटेनमेंट तक ही रखिए। काम भी आप कर रहे हैं तो मैं काम में भी करूंगी। आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग विच इज गोना स्टे ऑन अ परमानेंट बेसिस, करेक्ट? अभी कितने सारे एप्स बैन हो गए, हाँ कि ना? Yes. कब नोट बैन हो जाए, कब एप्स बैन हो जाए, आपको नहीं पता। आप जिंदगी नहीं उस पर टिका सकते अपनी। तो यू हैव टू हैव समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग, विच इज गोना स्टे देयर ऑन अ परमानेंट बेसिस, जो आपके स्किल से आपको मिल रहा है और जिससे ग्राउंड लेवल पे आप काम कर पा रहे हो, सिर्फ वर्चुअली नहीं। वो आप अपना एक सेकेंड हॉबी काइंड ऑफ रख सकते हो कि हाँ हम उससे भी काम कर रहे हैं, आपको एक साइड बिजनेस हो गया, साइड इनकम हो गई, पर ये परमानेंट काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा है। आज कोई आपकी बात सुन रहा है, कल अचानक उसका मूड बदल जाएगा और वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा, यस और नो? कभी कभी एंगेजमेंट हाई चली जाती, कभी एकदम ही लो चली जाती। हमारे साथ भी होता है, जबकि हम एक रेगुलर वे में कंटेंट अपलोड हो रहा है और आपको पता भी नहीं कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी आपको अच्छी लग रही है और वो सामने वाले को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी, तो यू हैव जीरो आइडिया अबाउट इट। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन हियर, स्पेशली जो यूथ है, सोशल मीडिया को आप परमानेंट काम ना बनाएं। ये मेरी गुजारिश है आप सभी से। Yes, in fact, I also will support that statement. जब आपकी पढ़ाई, आपके पैशंस, आपके जो